हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। मैं अभय गुप्ता आपका स्वागत करता हूं और आज हम पढ़ेंगे जावा प्रोग्रामिंग के अंदर रिटर्न स्टेटमेंट क्या होता है और हम इसे यूज क्यों कर रहे हैं। बेसिकली कभी कभी ऐसा लगता है ना कि भैया ऐसी बटन बन जाए जिसे हम क्लिक करें और हमारा सारा हार्डवर्क खत्म हो जाए और हमारा जो रिजल्ट है वो मिल जाए, मतलब कि अल्टीमेट हम पेपर देने ना जाए पर रिजल्ट हमारा पास हो जाए। ऐसा हो सकता है पर पॉसिबल नहीं है। पर कहीं ना कहीं से रिलेट कर सकते हो आप। ऐसे कैसे कैसे रिलेट कर सकते हैं मैं आपको समझाता हूं। जैसे कि आप एक पहले हार्डवर्क कर लो काफी सारा, उसके बाद क्या करो, पेपर टाइम से पहले रिवीजन कर लो। पेपर टाइम से रिवीजन करना है और पेपर से पहले काफी कुछ पढ़ लो। तो आप जब पेपर में जाओगे ना तो पेपर एक हफ्ते पहले जो पेपर होंगे उसके पीछे आप पढ़ नहीं रहे होगे, आप मस्ती कर रहे होगे। और जब आप थोड़ा रिवीजन करोगे वो आपका क्या होगा, थोड़ी सी स्टेटमेंट होगी और उसके बाद जब पेपर में लिखा होगा आपके नंबर अच्छे आ जाएंगे। तो क्या हुआ, एक बार तो आपने हार्डवर्क किया है। जो हार्डवर्क किया है ना उससे बोलते हैं आपने मेथड बनाया है, वहां पे एक फंक्शन बनाया है जो आपने स्टोर कर लिया है एक नोट्स में, और उसके बाद आपने यहाँ पे कॉल किया है छोटे से वर्ड्स में, और उसके बाद आपका हो गया रिकॉल और प्रोग्राम हो गया एग्जीक्यूशन। इसी को तो बोलते हैं रिटर्न स्टेटमेंट। बेसिकली यहां तक आपका रिटर्न स्टेटमेंट, इतना मैंने आपको एग्जांपल समझाया है, आप लिख सकते हैं ना तो आपको 100% नंबर मिलेंगे। और चाहे तो वीडियो को स्किप कर दें इसके बीच की, पर मैं आपको पढ़ाता हूं कि क्या होता है स्टैंडर्ड तरीके से। रिटर्न स्टेटमेंट इन जावा is used to exit a method, क्या exit the method and send a value back to calling code, and it's like handling a result back। पढ़िए यहां दोबारा पढ़िए। It's like handling a result back when a function complete, जब तक फंक्शन कंप्लीट हो जाता है उसके बाद वो कोड को हैंडल कर लेता है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल समझाया है। अब इसके अंदर इट इज हेल्प अ मेथड कम्युनिकेट इट्स आउटपुट टू द रेस्ट ऑफ द प्रोग्राम। ये हेल्प करता है किसको, कम्युनिकेशन, किसके, मेथड की कम्युनिकेशन की। अच्छा, मतलब कि इसकी हेल्प से हम एक मेथड डिजाइन कर देंगे भैया। जैसे आपने बताया कि जो हार्डवर्क करते हैं वो मेथड हो गया। हाँ, तो इससे आप थोड़ा कम रिलेट कर पा रहे होंगे, पर जो मैंने आपको एग्जांपल दिया उससे आप 100% रिलेट कर पा रहे होंगे। अब रही बात भैया हम इस डेफिनेशन से कैसे रिलेट कर पाएंगे, आने वाली सीरीज में मैं मेथड आपको बताता हूं। पर मेथड आप इतना याद रखिए कि हम एक पहले ही कुछ बना देते हैं, फंक्शन टाइप का एक मेथड बना देते हैं जिसे हम दोबारा नहीं लिखना पड़ता। लास्ट में कुछ शब्दों में उस मेथड को हम डोनेट कर देते हैं, उसका कुछ नाम रख देते हैं और उससे कॉल कर देते हैं और हमारा काम हो जाता है। मान लेते हैं उसे रिटर्न बोल देते हैं, रिटर्न टाइप हो गया वो हमारा। तो आइए इसका सिंटैक्स पढ़ लेते हैं। जैसे कि सिंटैक्स बहुत सिंपल है और इसका सिंटैक्स आप कम से कम हजारों बार प्रैक्टिस कर चुके होंगे, आपने प्रैक्टिस की होगी तो। और मेरी वीडियो के साथ 7 से 15 बार आप वीडियो में भी आप देख चुके होंगे। जैसे पब्लिक लिखेंगे, रिटर्न टाइप होता है, मेथड नेम होता है और पैरामीटर। भैया कुछ कुछ याद आ रहा है, PSBN पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। हाँ वही तो होता है भाई, उसी से तो हम मेथड बना लेते हैं। या क्या होता है, मेथड बॉडी होती है, ऑपरेशन होता है। ऑपरेशन मान लो हमने प्लस लिया, मान लो हमने एक प्लस लिया, दो नंबर को हम प्लस करना चाहते हैं, पर यूएस जब हम प्लस ले लेंगे ना उसके बाद जो मेथड बना दिया, अब दोबारा लिखो A+B। हम एक काम करते हैं मेथड में डाल देते हैं प्लस के ऑपरेशन को, A और B जो इनपुट है उससे यूजर को स्टोर करा लेते हैं ए में और बी में, और जो बीच का ऑपरेशन उससे हम इस पूरे स्टेटमेंट को हम डालते हैं मेथड के अंदर। और लास्ट में सिर्फ हम ऐड को कॉल करेंगे तो वो क्या करेगा, डायरेक्ट एडिशन दे देगा। मतलब आपको सिर्फ कॉल करना होगा, लास्ट में हजारों बार कॉल कर सकते हैं। रीयूजेबिलिटी बढ़ जाती है रिटर्न के स्टेटमेंट के अंदर। अच्छा, इतना काम आता है, बहुत ज्यादा काम आता है। तो बेसिकली ये हो गया हमारा सिंटैक्स। अब बारी आती है कि इसका फ्लो चार्ट क्या होता है, आइए हम पढ़ते हैं। बेसिकली स्टार्ट होता है, फिर मेथड या फंक्शन, जैसे मेथड और फंक्शन जो हमने बनाया है उसे कॉल करेंगे, फिर वो स्टेटमेंट एक होती है उसे प्रिंट कर देगी अदर स्टेटमेंट, मतलब कुछ भी हम देना चाहें। फिर उसका कंडीशन के साथ दो क्वालिटी होती है, ट्रू होगी या फॉल्स होगी। ट्रू हो जाएगी तो क्या करेगा, रिटर्न कर देगा एक्सप्रेशन को, जो भी हमारा एक्सप्रेशन जो हमने दे रखा हो, प्लस का माइनस का एडिशन, मल्टीपल बना सकते हैं। हार्डवर्क ये थोड़ी कि आप जेईई मेंस के लिए करना चाहे, आप कॉलेज एग्जामिनेशन के लिए हार्डवर्क कर रहे हो, वहां पे स्कूल के लिए कर रहे हो, वो डिपेंड करता है क्या सिचुएशन है। वैसे ही डिपेंड करता है क्या सिचुएशन है, कहाँ ट्रू होगा कहाँ एंड होगा। और वैसे ही वो फॉल्स हो जाता है तो टर्मिनेट हो जाएगा। आपको कुछ गलती हुई होगी और उसके गलती होने के बाद हम चाहे कुछ स्टेटमेंट दे सकते हैं कि आपने भैया कुछ गलती करी, इसके लिए ये आपका लूप एंड हो गया और आपको डिजायर वाला रिजल्ट नहीं मिला है। यहां तक हमारा समझ में आ चुका है कि रिटर्न स्टेटमेंट क्या होता है। मिलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन के सामने और इसी कोड की करते हैं प्रैक्टिस। जय हिंद, जय भारत।
हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है कंप्यूटर स्क्रीन के सामने। और आज हम पढ़ने वाले हैं कि क्या होती है रिटर्न स्टेटमेंट। उससे पहले हमें मेथड पढ़ने की जरूरत है, तो फिर हमें सिंपल पढ़ाऊंगा क्योंकि मेथड थोड़ा ब्रीफ में गए हैं। प्रॉपर हमने मेथड अभी तक नहीं पढ़ा है, मेथड की वीडियो आने वाली है। तो उससे पहले मैं आपको इजी लैंग्वेज में समझाता हूँ क्या होता है रिटर्न। तो भैया समझाओ मत, आप बस करा दो क्योंकि हमने बोर्ड में पढ़ लिया। अच्छा ठीक है। न्यू क्लास जावा। तो बेसिकली हमें क्लास बनानी है, तो हम क्या लिखते हैं, सिंपल रखने वाले हैं, एस कैपिटल, सिंपल रिटर्न एग्जांपल। तो ना बढ़िया बन गया, एस आर ई डॉट जावा। डॉट जावा लगाना नहीं भूलना है, ये आपको पता होगा तो मुझे बताने की जरूरत है। तो हम एक काम करते हैं, हम एक स्क्वायर रूट आप जानते होंगे, जैसे कि 2 का स्क्वायर 4 होता है, आपको पता है ना। बेसिकली हमें 2 इंटू 2 का मल्टीप्लाई कर देते हैं सेम डिजिट से, तो उसका स्क्वायर आ जाता है। तो कैसे कर देंगे भैया, तो एक काम करते हैं, हम एक प्रिंट कराते हैं, एस ओ यू टी स्टार्ट करते हैं। तो इसके अंदर हम लिखेंगे पी एस बी एम एंड देन एस ओ यू टी। यूजर क्या, यूजर से इनपुट लेते हैं, एंटर एनी नंबर फॉर स्क्वायरिंग, ठीक है, डॉट 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 स्क्वायरिंग के लिए एक नंबर दो जो हमें आपका स्क्वायर को प्रिंट करा सके। तो उसके लिए हमें स्कैनर क्लास बनानी पड़ेगी। स्कैनर स्कैनर लिखना पड़ेगा, स्कैनर स्कैनर एंड एंटर। अब देखो इंपोर्ट हो चुका है, अब इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं है। बेसिकली कभी आप कंपटीशन में बैठते हैं, इसके लिए मैं बता देता हूँ, इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं है कि इंपोर्ट करा हुआ आपके पास आ चुका है। स्कैनर लिखा था कि इंपोर्ट आ चुका है। बेसिकली मैं ये क्यों बताता हूँ, ये तो मतलब कि समझने अंडरस्टैंडिंग वाली बात है, पर मैं इसके लिए बताता हूँ कि बाई चांस आप कहीं और कंपटीशन में बैठे हुए हैं और पेपर की प्रैक्टिकल चल रहा है, तो किसी ने पूछ लिया स्कैनर हम लिखते हैं उसके बाद इंपोर्ट कराना जरूरी नहीं होता है, तो आप बोलते हैं कि क्या पता ना ही जरूरत है, पर जरूरत होती है। इसके लिए मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें ऑटोमेटिक लगा, इसके लिए आपको बताना जरूरी है। तो स्कैनर के बाद कोई हमें कीवर्ड बनाना पड़ता है, हम किसी नाम से बना सकते हैं, अपनी एक्स के भी नाम से बना सकते हो, पर स्टैंडर्ड दिखाने के लिए कि एक्स क्या स्टैंडर्ड नहीं है भैया। छोड़ो यार, आओ इसमें हम लिखते हैं एक्स। भैया फिर भी एक्स लिख ही दिया है आपने, तो कोई बात नहीं, एक्स। अब के अंदर हम क्या प्रिंट करना चाहते हैं, न्यू। न्यू कीवर्ड होता है। अब इसके अंदर देखो ऑटोमेटिकली आपको मिल रहा है स्कैनर, एंटर, सिस्टम सिस्टम डॉट इन। सिस्टम डॉट इन करने के बाद यहाँ सेमीकोलन खत्म। आपका स्कैनर खत्म हो गया। अब स्टोर किस में कराना चाहते हो उसकी वैल्यू, तो इन हम किसके अंदर, यूजर इनपुट। यूजर इनपुट के अंदर हमने करा लिया उसको स्टोर, किसको, एक्स डॉट, ये न्यूमेरिकल वैल्यू है तो इस किसके अंदर आएगा, इसके अंदर आएगा, नेक्स्ट बाइट के अंदर, इंट के अंदर, इंट के अंदर, ये पॉइंट बताने की नहीं, ठीक है जी। अब उसके बाद क्या आएगा, उसके बाद अब हमें क्या लिखना पड़ेगा, सिंपल। अब हमें लिखना पड़ेगा एस ओ यू टी, क्या लिखना पड़ेगा, स्क्वायर ऑफ गिवन नंबर इज, हाँ प्लस का साइन, क्योंकि अलग करने के लिए, मैं ऐड नहीं कर रहे हैं, कि अलग करने के लिए एक ब्रैकेट देते हैं। और इसके अंदर हम क्या लिखते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पे देखिए ये लिखना होगा, हमें 2 बार मल्टीप्लाई कर देते हैं, काम करते हैं। बेसिकली इसका भी और तरीके हैं कि हम इसे लगा के शिफ्ट 6 दबा के 2 लिख सकते हैं, तब भी हमारा काम कर जाएगा। पर एक सिंपलिसिटी के लिए मैं यहाँ मल्टीप्लाई, ये भी तरीका काम करेगा, क्योंकि स्क्वायर जब निकालना होता है तो 2 सेम नंबर का मल्टीप्लाई कर दो। मैथमेटिशियन नहीं बनना है, सिंपल कोडर बनना है। ओके, अब देखते हैं कि क्या आता है इसका आउटपुट। देखिए दोस्तों, रन हो चुका है, एंटर योर नंबर फॉर स्क्वायरिंग। क्या, किस नंबर का आप स्क्वायर चाहते हैं भैया, किसका ले, किसका ले, पता तो दो का ही है, दो का ले लो। तो यार पता है थोड़ी है, ठीक है। ओह, स्क्वायर ऑफ गिवन नंबर इज 4। गिवन नंबर जो आपने दिया था उसका स्क्वायर 4 आता है। अभी भी कोई शक है क्या, स्क्वायर 4 नहीं होता है, 3 होगा, 4 ही होगा ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।